कि घर पर आप जब बनाते हैं तो एक दूसरे को खिलाने की भावना, प्रेम वात्सल्य की भावना होती है। पहले लोग महिलाएं कहती थी हमें करना ही क्या रोटी के अलावा। आजकल रोटी के अलावा उसे क्लब जाना है, पार्टियों में जाना है, घूमने जाना है, विदेश जाना है, घर नहीं देखना उसे। घर का तो घर नहीं देखा जा रहा है और उल्टी रीतियां चला रही है। पहले नाखून काटे जाते थे क्योंकि राक्षसों के नाखून बड़े होते थे। आजकल नाखून तो बढ़ा रही है राक्षसों की तरह। पहले बाल बांध कर रखते थे, बालों को बढ़ाते थे, आज बाल कटा रही है। अब सोचो बाल कटे होंगे, नाखून बड़े होंगे और लाल लाल होंठ होंगे, ऐसे लगता है ना जाने किस प्रकार की औरत है या क्या है। तो इस प्रकार की महिलाएं हमारे जीवन में शुभ संदेश नहीं दे सकती हैं। हमें अपने परिवारों में यदि चाहिए कि हमारे बच्चे बहुत शुभ भावनाओं से युक्त हों तो हमें बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन बिताना होगा। हमारे परिवार में इतना शुद्ध वातावरण रखना होगा कि बिना नहाए कोई रसोई में नहीं जाए और बिना परमात्मा का स्मरण किए बिना कोई मुंह में पानी नहीं ले, मंजन तक नहीं करे जब परमात्मा का स्मरण हो, धन्यवाद हो। हमने भगवान को कब धन्यवाद दिया है? हम भगवान से छोटी मोटी बातें चाहते हैं कि भगवान मेरा काम कर देना, ये कर देना, वो कर देना। लोग कभी कभी कहते भगवान ने चमत्कार दिखाया और भगवान ने ऐसा किया, ये बस में हाथी बस में कर लिया, सर्व बस में कर लिया। मैंने कि हाथी और सर्व बस में कर लिया ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने तृष्णा को बस में कर लिया, उन्होंने मोह को बस में कर लिया, उन्होंने आसक्ति को बस में कर लिया। कभी कभी हम लोग कहते हैं हम क्या करें, हमारे तो मोह तो नहीं है लेकिन प्रेम तो रखना ही पड़ता है। प्रेम खुला पंछी की तरह होता है, प्रेम में बहुत लोग आ जाते हैं, प्रेम में सब समा जाते हैं। लेकिन आज हमारा प्रेम नहीं रहा, आज हम अधिकार चाहते हैं। पति पत्नी में प्रेम नहीं है, द्वंद्व है। माता पिता सबके साथ द्वंद्व है क्योंकि बेटा सोचता है माँ सिर्फ मुझे दे दे, पत्नी चाहती जो कमाए वो मुझे दे दे, बच्चे चाहते पिताजी मुझे दे दें। बस सब भिखारियों की तरह लगे हैं मांगने के लिए, कोई देने को तैयार नहीं है। कोई एक दूसरे को प्रेम देने को, सम्मान देने को, वात्सल्य देने को, जो अच्छे अच्छे गुण जो हमारे पास खजाने की तरह भरे हुए हैं उनको हम एक को भी देने को तैयार नहीं है। और सबसे अफसोस की बात तो ये कि हम उन्हें पहचानते भी नहीं हैं। हम किसी को 2 पैसे दे देते हैं, अभिमान में आ जाते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। हम कोई व्रत उपवास तो हमारी कर्म निर्जरा के कारण होना चाहिए, उन पर भी हम कर्म बांध लेते हैं। आचार्यों ने कहा है जो बड़े बड़े चक्रवर्ती आदि जो तपस्या के माध्यम से जिन्होंने शुभ कर्म बांधा था वो भी अभिमान के कारण, दुर्भावनाओं के कारण, निदान के कारण उन्हें कुगति में ले जाने वाला हो जाता है। और आज का व्यक्ति तो सुबह से शाम तक निदान बांध रहा है। निदान क्या है? पंचेंद्रिय भोगों की आकांक्षा का संकल्प करना। हमें संकल्प भी करना है, हमें यदि निदान भी करना है। शुभ कार्यों को निदान नहीं कहते हैं, शुभ कार्यों को संकल्प कहते हैं। दृढ़ संकल्प हमारा कि परमात्मा भगवान बनेंगे, उसके पहले अच्छा इंसान बनेंगे, उसके पहले जीव दया होगी हमारे द्वारा। आज हम बच्चों को हंसी हंसी में कोई चूहे पकड़ ले, तितलियां पकड़ ले, कबूतर पकड़ ले, हंसते रहते हैं, चींटे मकोड़े मार दे। अरे अरे उसने देखो एक बार में 3 मार दिए। अरे कभी सोचा कि 8 वर्ष तक तुम्हारी जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। यदि बच्चे से एक छोटी सी हिंसा भी होती है, संकल्प ही हिंसा भी होती है तो माँ बाप को फल भोगना पड़ेगा। क्योंकि रुक्मणी के जीव ने, आपको पता है, पूर्व जन्म में 16 घड़ी के लिए बच्चा रखवाया था तो कितने दिन वियोग सहना पड़ा, 16 वर्ष तक। अंजना ने 22 घड़ी के लिए प्रतिमा रख दी थी, कितना वियोग सहना पड़ा, 22 वर्ष तक वियोग सहना पड़ा और कोई कसूर नहीं था। आप कई बार घरों में दुखी होते हैं, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। लोग हमसे ऐसा कहते हैं, अरे आपने पूरब में किए होंगे लेकिन अब क्या शुभ कर रहे हो आप? अब तो पूरा अशुभ चल रहा है। सुबह से शाम तक 10 मिनट लोगों को मंदिर में आने की फुर्सत नहीं मिलती है। कनकोजली की पर्याय में देखो, सीता जैसी महासती का अवर्णवाद हुआ कि धोबी के घर रहकर आई थी। लेकिन आपने सोचा कभी कि वो क्यों अवर्णवाद हुआ उसका? उसने पूर्व जन्म एक मुनि हारिका को देखकर शंका की थी। आज की तारीख में कई लोग कहते हैं धर्म में सत्य नहीं रहा, धर्मात्मा में सत्य नहीं रहा। मैंने कहा सत्य तो है, लेकिन तुम कहीं भी गलती देख लो, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से अपनी समाज की गलतियों को उजागर मत करना, वरना लोगों का विश्वास उठ जाएगा। आपने सम्यक दर्शन के अंगों में पढ़ा है कि एक क्षुल्लक
ढोंगी था, हालांकि क्षुल्लक का भेषधारी था, क्षुल्लक नहीं हो सकता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी पाप नहीं कर सकता है, फिर देशवृत्ति तो कैसे कर सकता है। लेकिन वो प्रतिमा को उठाकर ले गया और क्षुल्लक जी के रूप में ले गया। लोगों ने कहा सेठ से कि सेठ जी वो चोर है, वो प्रतिमा ले गया। तो सेठ जी ने क्या कहा था कि मैंने मंगाई है प्रतिमा, ये कहा था। क्योंकि उन्हें ये पता था लोगों का विश्वास उठ जाएगा, लोग विश्वास नहीं करेंगे धर्मात्माओं पे से, इसलिए उन्होंने कहा था कि मैंने मंगवाई है। कौन कहता है कि वो चोरी करके लाए हैं? वो चोरी करके नहीं लाए हैं, मैंने मंगवाई है। क्योंकि उन्हें पता था उपगुहन अंग का पालन करना है, बात को कहीं उजागर नहीं करना है। और इतना ही नहीं, बाबा भारती का जिस समय चेटक घोड़ा ले गया, अपाहिज बनकर ले गया, और वो एक दिन दुखी बनकर लाचार बनकर बैठा था कि मुझे दूसरे गांव जाना है। और जैसे ही बाबा भारती ने स्वयं उतर कर नीचे उसे ऊपर चढ़ाया, वैसे ही वो हवा से बातें करने लगा। बाबा भारती ने आवाज़ लगा कर कहा था कि रुक जाओ। उसने कहा था तुम खड़क सिंह मांगोगे, घोड़ा मांगोगे, मुझे पता है। उन्होंने कहा था मैं वचन देता हूँ घोड़ा नहीं लूँगा तुमसे, लेकिन एक बात मेरी सुनते जाओ, किसी से ये मत कहना कि तुमने अपाहिज और दीन दुखी बनकर मुझे छला है। उसने कहा क्यों, कह दूंगा तो क्या होगा? उसने कहा मुझे दुख है कि यदि तुम कह दोगे तो लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इतनी दूरदृष्टि थी। आप सोचिए, ऐसा धर्मात्मा होता है कि मेरी जरा सी जबान से आपने किसी की गलती भी देखी हो, मान लीजिए, तो आप 2-4 लोग अकेले में जाकर कह दो। लेकिन इन बातों को हमारा जैन धर्म ऐसा शासन है जिसके दिगंबर मुनि रहते हैं, और उनके कारण उन्हें विचरण में बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। आज हमें छोटी मोटी बातें लगती हैं कि कोई बात नहीं, कहना तो पड़ेगा ही। अरे ऐसी बातें मत कहो कि अजैन लोग हमारे धर्म से विश्वास उठा लें। हमें जैन धर्म की ज्योति अभी 18,000 वर्ष तक चलाना है, सिर्फ थोड़े बहुत दिन जैन धर्म की परंपरा नहीं चलाना है। हमें यदि इस धर्म को पंचम काल के अंतिम तक रखना है तो हमें अभी से उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य अंगादि का पालन करना होगा। क्योंकि 4 गुण हैं, वो आध्यात्मिक रूप से जुड़े हैं, निसंकित, निकांक्षित, निर्विक, चिकित्सा आदि अंतरंग से जुड़े हैं। लेकिन 4 गुण हैं वो बाहरी रूप से हमारे व्यवहार से जुड़े हैं। तो मैंने 4 गुणों का पालन करना है ताकि हमारे अंदर ऐसे गुण आए, अंतरंग के गुण भी आएँ और बाहरंग के गुण भी आएँ, और हमारे जीवन में सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव हो, सम्यक दर्शन का बीजारोपण हो। क्योंकि वैसे ही बीज नहीं होते हैं, बीजों को उत्पन्न करना हो तो हमें सही समय पर बीज डालना होगा। बीज हमें मिल गए हैं, हमें मनुष्य जन्म रूपी बीज मिल गया, और इतना आर्यखंड भरत क्षेत्र जैसा ये सुयोग मिल गया, अरिहंत जैसी प्रतिमाएं मिल गई। उसके बाद भी हम अशुभ आश्रव करें तो ये हमारा दोष है, किसी और का दोष नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने मन वचन काय से अपने आप को देखें, और इसके लिए संवर निर्जरा करना है तो तृष्णा लोभ नहीं बढ़े। हमारे द्वारा घर घर धर्म उन्नति का प्रचार हो, और कहते मेल मिलाप बढ़ावे, हम सब मेल मिलाप बढ़ावें, शुद्ध सात्विक और शुभ विचारों का भोजन करें। और महिलाओं को भी चाहिए कि पहले भोजन बनाएं। भोजन यदि शुद्ध हो गया तो आपके आने वाली पीढ़ी, कई पीढ़ियां शुद्ध हो जाएंगी। इसलिए घर घर नहा धोकर भोजनशाला में जाएं। थोड़ा सा खाना बनाना होता है, घर में बनाना होता है, उसके लिए भी आप भोजनशाला में कम से कम चप्पल नहीं ले जाएं। आप जमीन से जुड़े होंगे तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण है जमीन का, वो आपके अंदर आएगा, और आपके अंदर आएगा तो आपके परिवार में प्रेम का वातावरण हो जाएगा। जब हमारी महिलाएं जमीन में बैठकर, लकड़ी के चूल्हे भी जमीन से होते थे, अटैचमेंट जमीन एकदम धरती से लगे होते थे, और चकला भी ज़मीन में रखा होता था, आटे की परात भी ज़मीन में रखी होती थी, बना हुआ भोजन भी ज़मीन में ही ऐसे रखा होता था चूल्हे के आसपास। तो हमारे कितने शुभ भाव होते थे, खाने वाले को भी आनंद आता था, बनाने वाले को भी आनंद आता था। लेकिन पश्चिम ने हमारे यहाँ भौतिकता के साधन संसाधन लाकर सब स्टैंडिंग कर दिया है, और स्टैंडिंग करने के कारण हमारे घर के प्रेम भाव वात्सल्य सब समाप्त हो गए हैं। हमारे यहाँ कितने अच्छे से लोग अपनी अपनी थाली लेकर ज़मीन में बैठकर खाते थे। घर की थाली बाहर तो उनकी जाती थी जो शूद्र होते थे,
जो अछूत होते थे, आज हर महिला ने अपने पति को अछूत बना दिया है, उसकी थाली रसोई से निकाल कर डाइनिंग टेबल पर रख दी है। तो मैं यही कहूँगी कि पुनः हमारी भारत की पद्धति को अपनाएं, क्योंकि हमारी भारत की पद्धति प्राण है और भौतिक पद्धति माना कि आकार है, देह है। हमें देह और दोनों का समन्वय मिलाना होगा, लेकिन आत्मा और देह में से एक को चुनना हो तो हम आत्मा को चुनेंगे, हम अध्यात्म को चुनेंगे। हम पूर्व की संस्कृति है, हम विकसित होना जानते हैं, हम फूलों की तरह उदीयमान होना जानते हैं। हम सूर्यास्त, पश्चिम की सभ्यता अस्त होना बताती है, और अस्त होने के बाद सब पस्त हो जाते हैं, रात को पेड़ पौधे तक सो जाते हैं। तो हमारे जीवन में हम सात्विकता को अपनाएं, हमारे जीवन में प्रेम वात्सल्य को लाएं, और जितना हो सके हमारे मुख पर किसी की निंदा, चुगली, अवर्णवाद, और हो सकता है सही भी किसी ने गलती की हो तो अपने मुंह को गंदा नहीं करें निंदा करके, अपने कानों को गंदा नहीं करें। और मुंह और कान गंदे होते हैं तो मन गंदा हो जाता है, और मन गंदा होता है तो हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है, और व्यवहार बिगड़ता है तो हमारी पर्यायें बिगड़ जाती हैं, हमारा दूसरा जन्म बिगड़ जाता है। इसलिए आप लोग सब उस दूसरे जन्म को पवित्र बनाने के लिए अपने अंदर बहुत अच्छे भाव लाएं, और देश उन्नति, धर्म उन्नति जहाँ से हो वैसे कार्य करें। आप सबके जीवन में यही शुभकामना है कि आज हम सब बहुत विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं। बार बार ये कोरोना का दौर आ रहा है, और हम चाहेंगे कि पूरे लोग, जितने लोग भावना भा सकते हैं, कि हमारे जीवन में अहिंसा और सत्य का प्रादुर्भाव हो, हमारे जीवन में स्यादवाद आए, तो आप सबका जीवन सुखद और सुंदर बने।